बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा के टिकटों की रेस देखने को मिल रही है। दरअसल टोहाना विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली मैन टू मैन मार्किंग के बाद बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार कर चुके हैं। क्या है देवेंद्र बबली का ये बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट प्लान? इसी को लेकर विधायक देवेंद्र सिंह बबली से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प इस वक्त देखने को मिल रहा है। जिक्र टोहाना विधानसभा क्षेत्र का करें तो यहाँ पर न सिर्फ टोहाना बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जिक्र खूब हुआ करता है, लेकिन टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली अपना एक खास संगठन यहाँ पर चुनावी तैयारियों को लेकर पहले से तैयार कर चुके हैं। तमाम इन कार्यकर्ताओं की मीटिंग वो ले चुके हैं। माइक्रो बूथ मैनेजमेंट क्या होता है ये देवेंद्र सिंह बबली पहले से समझ चुके हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए विधायक देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथ बने हुए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र खूब होता है, पन्ना प्रमुखों का जिक्र होता है, उनके संगठन का जिक्र होता है, उनके प्रभारियों का जिक्र होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर तो ये कहा जाता है कि ना संगठन है, ना कोई किसी तरह का स्ट्रक्चर पार्टी के पास है, सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी के सहारे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन टोहाना विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर बूथ योद्धाओं का जिक्र मुझे खूब सुनाई दे रहा है। ये बूथ योद्धा आखिर है क्या और किस तरीके से एक मजबूत स्ट्रक्चर, एक चेन सिस्टम ये तैयार हो चुका है? देखिएगा, जब ये 15-17 साल पहले एक संगठन खड़ा हुआ था, सोशल संगठन जागो दिशा सही सोच नहीं, हमने उसी टाइम से, उस टाइम तो मैं बूथ पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमने विलेज वाइज जो सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में या पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य हमारी संस्था लगातार लंबे समय से बुजुर्गों को सम्मान देना, शिक्षा के क्षेत्र में, उस टाइप के जो कार्य हम एक सोशल वर्कर के रूप में कर रहे थे। जब पहला चुनाव हमने इंडिपेंडेंट लड़ा तो हम उस टाइम बूथ मैनेजमेंट पर हमारी संस्था गई और संस्था के साथियों ने हर बूथ पर अपने बूथ कमेटियां बनाई। बाद में आज उसको अपने बबली के साथी के नाम से या बूथ योद्धा के नाम से कंटिन्यूटी में ये संस्था काम कर रही है। सोशल सेवा के साथ साथ पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े, दूसरा चुनाव लड़े, आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्ड मतों से मेरे टोहाना हल्के की जनता ने मुझे जिताने का काम किया था, वो सारा व्यवस्था को संभालने का हमारे इन बूथ योद्धाओं ने किया था, बबली के साथी ने किया था। हम घर घर वोट मार्किंग प्रोग्राम तक गए और आज भी हमने रायशुमारी भी कहूँगा, इसमें फीडबैक लेना, गांव की व्यवस्थाओं का डेवलपमेंट को लेकर चर्चा और सोशल जो एक्टिविटी संस्था कर रही है उन बातों को लेकर अपने साथियों से हम बार बार फीडबैक लेते रहते हैं और उनके सुझाव भी लेते हैं। आज हमने हमारे बूथ के जो बबली के साथी हैं, बूथ योद्धा हैं, उनकी मीटिंग ली है और घर घर तक जाकर वोट मार्किंग प्रोग्राम के माध्यम से जाकर लोगों को अपनी जो अचीवमेंट्स हैं एक विधायक मंत्री के रूप में लोगों तक घर घर पहुँचे, उनका प्रचार प्रसार हो और साथ में जो हमने एक सोशल सेवा लंबे समय, जो लंबा सफ़र कह सकता हूँ किया है, उसको भी लोगों तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। आज उसी की मीटिंग थी और मेरे बूथ के जो बबली के साथी हैं, वो मेरे बूथ के होते हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप चुनाव लड़ें, बूथ मैनेजमेंट हम देखेंगे और टोहाना की जनता का आशीर्वाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी सेवा नीति, कार्य नीति है, उसके माध्यम से हम लेने का काम करेंगे। ये जो बूथ योद्धा आप लोगों ने तैयार की है, किस तरीके से चुनावी इम्तिहान के दौरान तस्वीर को बदलने का काम करेंगे? पूरा का पूरा जो चुनाव है किस तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा? ये बूथ योद्धाओं की भूमिका क्या होगी और किस तरीके से गेम चेंजर ये साबित होंगे? देखिए, आजकल चुनाव टेक्निकल है, उसमें अब ये हवा से बिना संगठन के, जैसे पार्टियों के टिकट का महत्व क्या है? महत्व यही तो है कि उनका एक वोट बैंक कंस्टिट्यूंसी में होता है, उनको बूथ मैनेजमेंट की पार्टियों में पदों के साथ, जैसे जिला अध्यक्ष बना दिए, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, नीचे जिम्मेदारी, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख, भाई हमें हर पन्ना यानी कि हर बूथ के 100 बूथों तक मैनेजमेंट वो देते हैं, जो एक उनकी कार्यशैली है। कांग्रेस में भी अपनी तरफ से वो पार्टियां काम करती हैं, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन एक सोशल संगठन जब राजनीति में उतरा तो उन्होंने भी पार्टियों की ही तर्ज पर उसको और बेटरमेंट की तरफ बढ़ाते हुए एक अच्छा कार्य मैं कह सकता हूँ हमारे संगठन के साथियों ने किया है। और पिछले चुनाव में हमने ये चुनाव की पोलिंग से पहले हमारे साथियों ने एक घोषणा कर दी थी, हम 1 लाख से ऊपर वोट लेंगे। वो घोषणा कोई हवा में नहीं थी, वो हम हमारे 35,000 के आसपास जो हमारे हाउस हैं, हमारे परिवार हैं हमारे टोहाना क्षेत्र में, और हमारे 2,35,000 के लगभग जो हमारे वोटर हैं, हर वोटर को हमने टच करने का काम किया था हमारे इन बूथ योद्धाओं बबली के साथी के माध्यम से। वही कार्यक्रम हमारा पिछले 1-1.5 महीने से चला हुआ है। हम हर घर घर जाकर लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से के सामने अपनी बात रख रहे हैं, और जो एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हमने किया, सम्मान की राजनीति, एक विश्वास की राजनीति, और
सेवा नीति और कार्य नीति, ये जो पंपलेट हमने बनवाए हम घर घर तक उनको ले जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस बात को छोटी से कह सकता हूं कि जनता देवेंद्र सिंह बबली को मौका देना चाहती है, क्योंकि मौका 5 साल का मुझे दिया था, मुझे 60 महीने मिले, लेकिन उसमें से 2 से सवा 2 साल कोविड की वजह से हम जो डेवलपमेंट देना चाहते थे, जिस गति से हम काम करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए। वो पूरा विश्व कोविड की वजह से लोग घरों में बंद हुए थे और करीबन 2 साल 2 महीने, मोटा मोटा 25-26 महीने मुझे बतौर मंत्री हरियाणा सरकार में, हमारी गठबंधन सरकार चलाई, मुझे काम करने का मौका मिला। प्रदेश को मैंने आगे बढ़ाया, एक अलग सा काम हमने गाँवों में करके दिखाया, जिसकी कभी सपना कल्पना भी हमारे गांव में रहने वाले परिवारों ने नहीं थी कि गरीब वर्ग की बेटी को लाइब्रेरी मिलेगी, किसान की बेटा बेटी वहाँ जिम भी करेंगे या लाइब्रेरी में बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर से तैयारी कर सकेंगे, महिला संस्कृति भवन। इस प्रकार एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को लेकर नया जो अपना हॉस्पिटल है, 7 मंजिला मेडिकल कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना था। और जो मूलभूत सुविधाओं से, जैसे मान लीजिए अपना बस स्टैंड की समस्या थी, उसको देना था, स्कूलों में इम्प्रूवमेंट करना था, किसानों के लिए हमने काम किया। ये हम संगठन के माध्यम से कर पाए। हर गांव से एक फीडबैक आता था, जी हाँ इस चीज़ की डिमांड है, और नए नए सुझाव भी आते थे। ये गली नाली चौपाल से अगर मैं कहीं टोहाना क्षेत्र को और अगर प्रदेश को अगर मैं 9 सूत्रीय और 15 सूत्रीय कार्यक्रम में आगे बढ़ा सका हूँ, उसकी शुरुआत ही कहूँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैंने हर गांव के अंदर 100% डेवलपमेंट दे दी, हरियाणा की 6200 पंचायतों में हमने 100% डेवलपमेंट दे दी, लेकिन हमने लोगों को जागरूक कर दिया। एक विजन हमने हमारा बताया कि गाँव के अंदर ये 9 सूत्रीय कार्यक्रम प्रदेश में और मूलभूत सुविधाएं 15 सूत्रीय कार्यक्रम में अपने हल्के में उनकी शुरुआत कर चुका हूँ। और ये संभव हो पाया हमारे कार्यकर्ता साथियों की मदद से, तभी जाकर ये बदलाव आया है। चलिए, बूथ मैनेजमेंट सिस्टम, एक पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली अपने साथियों के साथ तैयार कर चुके हैं। किसी भी तरह की चुनौती चुनावी मैदान में नहीं आएगी, ये दावा सामने रख रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीत की बात भी एक बार फिर से वो करने लगे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, टोहाना, फतेहाबाद।